हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर मंडे माइंडफुल नगेट। और हमेशा की तरह आप लोगों के ओवरवेलमिंग रिस्पांस का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स रोलिंग ऑन टू अस सो दैट वी कैन मेक बेटर प्रोग्राम्स फॉर यू एंड मेक श्योर कि आपके सारे ब्लूज, हमारे सारे ब्लूज, कम्युनिटी हो, मंडे हो, सोसाइटल हो, सब टैकल कर सकें। जल्दी से हम अपने माइंडफुल एक्सपर्ट को ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त। अच्छा, बारिश हो रही है सवालात की और जवाबात की, लेकिन हमारे लिए लास्ट कड़ी जोड़ना जरूरी है अपने उस मंडे ब्लू के साथ। जोएब, तो जल्दी से आप बताएं कि हम अब क्या कंक्लूसिव काम करने वाले हैं, क्योंकि वैल्यू सिस्टम पे मेरी टीम दोबारा बैठ चुकी है और मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो इस वक्त अभी काम करना शुरू हो चुके हैं मिशन, विजन, पर्पस और वैल्यू के ऊपर। अब हमने क्या एक करना चीज है? मिस कर दी आपने, एक चीज मिस कर दी। पांच चीजें थी। आपने होमवर्क वो में क्या? चार चीजें बोली हैं आपने, एक चीज मिस कर दी। वैल्यू। बिग हेरी ऑडेशियस गोल नंबर वन। हाँ, फिर यस। है मिशन, फिर है विजन, फिर है, फिर है पर्पस फिर और है फिर है पर्पस, वैल्यूज। फिर है वैल्यू। ओके, फाइव, वैल्यूज यस। जो है पांच चीजें हैं, और ये और ये वैल्यूज ही फाइव। फाउंडेशन बनेगी इन जो चार चीजों की जो हमने बताई हैं, क्योंकि विदाउट वैल्यूज हम ना अपने ऑडेशियस गोल की तरफ जा सकते हैं, ना हम अपना मिशन, ना विजन, मिशन, पर्पस सही ना तरह उसको विजन, ना पर्पस। डिफाइन कर सकते हैं। तो परफेक्ट। हाउ तो एंड अब व्हाई आप मुझे हमारा बताएं। मिशन, विजन, पर्पस है। अब आपका जो ठीक है। क्वेश्चन जो आपने शुरू किया था फर्स्ट टाइम, उसका आज हम एक दूसरा एक पहलू निकालेंगे। वो ये ठीक है। कि पहले बात थी गोल्स, मिशन, विजन के कॉन्टेक्स्ट में कि एम्प्लॉइज जो हैं वो कनेक्ट नहीं फील करते, तो हमने उसके बारे में हाँ अपने प्रीवियस प्रोग्राम शुरू हाँ किए थे। हाँ हाँ लेकिन हाँ हाँ। अब हम एक जनरल जो एक इशू है जो हर जगह होता है वो ये कि फॉर एग्जांपल ये रिसर्च है कि हर कोई गूगल कंपनी के लिए काम करना चाहता है। ठीक। यस। एक रिसर्च है जिसमें रैंकिंग होती है, तो गूगल हमेशा नंबर वन टू का लिस्ट में आता है कि हर कोई हंड्रेड। गूगल के लिए काम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। उसके एम्प्लॉयज बहुत खुश रहते हैं। अब ये लफ्ज जो है कि एम्प्लॉयज बहुत खुश रहते हैं, इसके पीछे इतनी साइंस है और इतनी रिसर्च है कि सिर्फ वो सब करने से, अगर एट द एंड ऑफ द डे जोरा, अगर आपकी कंपनी में या किसी की कंपनी में एक आदमी बोलता है या औरत कहती है कि मैं खुश हूं इस जगह में काम करने से, इससे ज्यादा उस कंपनी की लीडरशिप के लिए रिवॉर्डिंग चीज हो नहीं सकती। क्योंकि अगर कोई इंसान खुश है अपनी जॉब करते हुए, तो इसका मतलब ये बहुत सी चीजें बनती हैं। अंग्रेजी में इस चीज को कहते हैं कि इंगेज्ड आपका कॉलीग है कि नहीं है। तो ये हैप्पी का लफ्ज हम रिप्लेस करें, आम जबान में हम कहते हैं जैसे आप अपना जो काम करती हैं, आपके टीम में जो लोग हैं, अगर वो खुश हैं, तो उसका एक दूसरा हम जो ऑफिशियल जो रिसर्च बेस्ड वर्ड है वो है इंगेज। कि आपके एम्प्लॉइज इंगेज फील करते हैं कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी में लोग इंगेज्ड हैं, या इजी जबान में बोले हैप्पी हैं, तो वो कंपनी हैप्पी। कहां से कहां पहुंच जाएगी। लेकिन इस चीज को करने के लिए जो अच्छी कंपनीज हैं वो बहुत इन्वेस्ट करती हैं अपनी एम्प्लॉयज की खुशी के लिए। तो आज मैं आपसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स है इसके बारे में, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। जो हमारे पास जो रिमेनिंग 12-13 जो मिनट हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। ये ठीक है। बेसिकली मेरा मैसेज है सारे मैनेजर्स के लिए, एचआर रिक्रूटर्स के लिए, या ह्यूमन रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट है, ठीक है। टैलेंट एक्विजिशन है, हाँ। सीनियर डायरेक्टर्स हैं, वीपीज हैं, जिनके अंडर में डिपार्टमेंट्स हैं जो लोगों को मैनेज करते हैं। ये आज का प्रोग्राम खास तौर पे उनके लिए डेडिकेटेड है। ऑब्वियसली ठीक है। जो जो नहीं है ये उनके लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग कर्व है, ताकि उनको खुद समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा क्यों फील करते हैं। आज हम बेसिकली चार लोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक। आज हम बात करेंगे चार लोगों के बारे में। अच्छा, ये जो चीज मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो उसकी तो एक पूरी अल्गोरिथम है जो मैं शेयर नहीं कर सकता लीगल हाँ, पर्पसेस के लिए, कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि ये थर्ड पार्टी हाँ। कंपनीज होती हैं जो ये उनकी एंगेजमेंट का पूरा इनका एक सिस्टम होता है जो कंपनीज उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं,
ताकि वो चीज आपकी कंपनी में वो कर पाए कि अच्छा हम आपकी एंगेजमेंट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स मैं शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको एक लेंस मिल जाए अपनी कंपनी में उस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करने की। तो मेरी एक कंपनी जिनसे मैं काम किया था, को एक कंपनी है कॉर्नफेरी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बेसिकली इंगेजमेंट, कंपनीज की इंगेजमेंट्स को इंप्रूव करने के लिए काम करती है। और अगेन इंगेजमेंट का मतलब कि कंपनी में लोग खुश होंगे तो प्रोडक्टिविटी होगी। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं कंपनी वाले? क्योंकि जब लोग खुश होंगे इनोवेशन होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मार्केट जो आपके टारगेट्स होते हैं लोग रीच कर पाएंगे, सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, रिक्रूटमेंट अच्छी हो पाएगी, जो आपके जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो अच्छी तरह हो पाएंगे। क्यों? इंसान खुश है। आपने सिर्फ उस इंसान को खुश किया हुआ है। एक छोटी सी बात है कि आपके घर में, जैसे कराची या पाकिस्तान में जब हाउस वर्कर्स या हेल्पर्स आती हैं काम करने के लिए, तो अगर वो सफाई करने वाली हैं, अगर वो खुश नहीं है आपके घर में, तो आप देखेंगे कि उसके काम करने में 100 नुक्स आप निकालेंगे। आज तुमने यहां गन छोड़ दिया, आज तुमने वो गन छोड़ दिया। लेकिन अगर वो खुश है आपसे, आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बैठ के अपना चाय पी रहे हैं या टीवी देख रही होंगी, उसको पता है कि ये बाजी जो है वो चाहती है कि बिस्तर के नीचे से भी मैं गन साफ करूं, मैं चटाइयां भी हटाऊं, मैं कारपेट को साइड पे करूं। ये उसी वक्त होगा जब वो खुश है। अगर वो डर के करेगी तो उसमें फिर भी वो बात नहीं आएगी। लेकिन अगर वो खुशी से करेगी या करेगा, तो आप देखेंगे कि आप बोलेंगे भी मेरा ये, जैसे हमारे घरों में कुछ होता है कि कुछ बचपन से कुछ ऐसे हाउस हेल्पर्स होते हैं जो बचपन से जवानी गुजार चुके होते हैं, आप उनको लेट को नहीं तैयार होकर, क्योंकि वो आपको पता है कि आप उन पे अंधा ट्रस्ट कर सकते हैं। वो क्यों है आपके साथ? क्योंकि वो खुश है आपसे। क्योंकि आप ऑब्वियसली पाकिस्तान में वेजेस ऐसी तो है नहीं कि वो कोई घर बना लेंगे या गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन वो क्योंकि आपके साथ, एक कहने को पाकिस्तानी जबान में तो वो गरीब तबका है, लेकिन वो आपसे खुश है। आपसे खुश है तभी आपको सारे काम कराने में आसानी हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेशंस में, यूनिवर्सिटीज में, फैकल्टीज में, हर चीज में होता है कि स्कूल में अगर टीचर्स खुश होंगी तो वो अच्छे बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएंगी। स्कूल में अगर टीचर्स ही हैप्पी नहीं है प्रिंसिपल से, तो उनकी प्रोडक्टिविटी में फर्क आएगा। इसी तरह बैंक में अगर, जी, हमारे यहाँ तो ज्यादा सैलरी देने को समझा जाता है खुशी। नहीं, ये रिसर्च है कि लोग जॉब सैलरीज की वजह से नहीं छोड़ते। लोग जॉब्स, ये नहीं कि काम मुश्किल था उसकी वजह से नहीं छोड़ते। लोग जॉब 70% से ज्यादा लोग जॉब छोड़ते हैं बुरे बॉस की वजह से। ये रिसर्च है कि 70% से ज्यादा, अगर फॉर एग्जांपल अगर जोरा आपकी कंपनी में आपके पास 3-4 लोग काम कर रहे हैं, अगर आप भले उनको पैसे कम दे रही हैं, अगर मतलब मैं ऐसी ऐसी अजम्पशन दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अजम्पशन है, लेकिन अगर वो आपसे खुश हैं, वो आपके मिशन विजन को बिलीव करते हैं, उनको पता है कि नहीं पैसे कम है लेकिन हमें एक ग्रेटिफाइंग फीलिंग मिल रही है, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई अच्छी जॉब में 3 लाख या 4 लाख भी कमा ले, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ उसकी लाइफ कैसी हो गई है, उसका बॉस कैसा है, चीजें, तो अमूमन लोग पैसे की वजह से नहीं जॉब छोड़ते, कल्चर की वजह से जॉब नहीं छोड़ते, वो काम मुश्किल है कि नहीं उसकी वजह से जॉब नहीं छोड़ते, वो छोड़ते हैं एक बुरे बॉस की वजह से। अगर बॉस अच्छा नहीं है तो वो, उनको वो फैक्टर ज्यादा इंपैक्ट करता है। लेकिन हम अपनी इस बात पे आते हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल मैं आपसे करूंगा, अभी थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा आपको मेरे साथ। एक है एक्स एक्सिस और यूं समझ लें वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस समझ लें, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम एक लफ्ज बोलेंगे एंगेजमेंट, ठीक है। हमारा जो एक्स एक्सिस है उसमें हम बोलेंगे, ये एक एक्सिस है जिसमें हम लोग जो एंगेज्ड है, एंगेज्ड का इस कॉन्टेक्स्ट में इजी मतलब है दिल, जिनका काम में दिल लगता है। एंगेजमेंट का दूसरा नाम इस कॉन्टेक्स्ट में जो मैं आपसे बता रहा हूं वो है एंगेजमेंट, मतलब है दिल। ठीक है, या तो आपका जॉब में दिल कम लगता है या काम में दिल ज्यादा लगता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए, कम दिल लगता है या ज्यादा दिल लगता है, ठीक है। अब हम वाई एक्सिस की तरफ आ जाते हैं। वाई एक्सिस में हम एक लफ्ज बोलेंगे इनेबलमेंट। क्या बोलेंगे? इनेबलमेंट। उसका मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं उस काम को अच्छी तरह करने के लिए। किसी के पास कम रिसोर्सेज होते हैं, किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि आप अपना घर चला रही हैं, ठीक है। अब आप अपने आप को अगर देखेंगी कि आप अपना घर चला रही हैं, तो आपका एंगेज मतलब कि आप दिल से उस काम को करना चाह रही हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करो कि आप एज अ हाउस होम मेकर आप अपना घर अगर चला रही हैं, तो आप दिल से, या तो एंगेज, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था दिल कम है या दिल ज्यादा लगता है ये करने में, ठीक है, नहीं लगता।
तो वो जीरो हो गया, फिर जीरो हो गया, बिल्कुल ही नहीं लगता, या कम लगता है, या ज्यादा लगता है। ठीक है, तो या हम ज्यादा बेसिकली लगता है। तो दिल हाँ आपका जी। कम लगता है या ज्यादा लगता है ये चीज करने में। अब आ जाते हैं हम हाँ इनेबलमेंट में। आपके पास ठीक है। कम रिसोर्सेज हैं घर को मैनेज करने के लिए, या पूरी रिसोर्सेज हैं मैनेज करने के लिए। ठीक है, कभी होता है ना घर में कि हम्म। भाई हमें घर तो चलाना है और बजट टाइट है, तो उसमें बहुत। रिसोर्सेज कम है। इसी तरह जॉब्स में भी ऐसे ही होता है कि आप एम्प्लॉय से बोल रहे हो कि मुझे ये काम चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये कि एम्प्लॉय के पास वो राइट सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इंटरनेट कनेक्शन है, वो रिसोर्सेज हैं। या एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हाँ लोगों को 3 लोग चाहिए होते हैं, आपने बोला जी ये प्रोजेक्ट करना है, लेकिन मैं आपको, ये है तो 10 लोगों का काम, ये 6 लोग करेंगे, तो हाँ। तो ये रिसोर्सेज में आ जाती है। तो इनेबलमेंट का मतलब होता है कि टूल्स जो है आपके पास वो कम है या वो ज्यादा है। ठीक है, तो हार्ट, दिल और रिसोर्सेज, दिल ठीक है। और रिसोर्स, दिल कम लगता है या ज्यादा लगता है, रिसोर्सेज या टूल्स कम है या ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब ये जब वाई और एक्स एक्सिस हमारा हो जाएगा, अब इसमें हम 4 तरह के लोग डिफाइन करेंगे। ठीक ठीक है, है। अब जैसे मैं वही हाथ इस तरह करता हूं, दिल कम लग रहा है। जैसे मैं आपका एग्जांपल दे देता हूं कि आप अपना घर चलाने में आप कहती हैं फॉर एग्जांपल कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। बाज दफा क्या होता है ना कि मेरा ये मुझे घर चलाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि बाज दफा औरतें, मैंने खुद भी रियलिटी में देखा है कि वो कॉर्पोरेट माइंडसेट की ज्यादा होती हैं। वो कहती है मुझे घरेलू बीवी नहीं बनना, मुझे कॉर्पोरेट माइंडसेट का होना है। तो अब उनको घर अगर हाँ चलाना है, हाँ कम किसी इंसान का दिल, अभी आप जॉब में सोच लें, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, अभी व्यूअर्स जो हैं वो आराम से बैठ के अपनी अपनी जॉब्स को सोचें, अपने अपनी सिचुएशंस को लेके आए। वो बड़े अगर हाउस वाइफ्स हैं, या वो कॉर्पोरेशंस में हैं, टीचर्स हैं, कोई भी जॉब जो कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, कुछ भी है, हाँ। दिल नहीं लग रहा। ठीक है, दिल नहीं लग रहा और रिसोर्सेज भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो जिन लोगों का दिल नहीं लगता और उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, उनको कहते हैं लीस्ट इफेक्टिव लोग। ठीक है, जिनका दिल नहीं लग रहा और रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल कम है, अवेलेबल कम है, कम उसका है। मतलब ये कि उनके पास वो लीस्ट इफेक्टिव रहेंगे। लीस्ट इफेक्टिव का ठीक। मतलब ये कि वो आपकी कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब उनका दिल ही नहीं लग रहा और उनके पास चीजें भी नहीं है उनको जो चाहिए करने के लिए, तो उनका दिल तो, वो तो बिल्कुल ही एक तरह के पेचेक टू पेचेक ही लेने आएंगे ना उनका, क्योंकि उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उनसे कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो एक लीस्ट ठीक है। इफेक्टिव ये लोग होते हैं जो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं थ्रू अल्गोरिथम्स, थ्रू सर्वेज। हम मालूम कर सकते हैं कि उनके पूरा, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन का एक सर्वे होता है जिसके थ्रू ये चीजें पता चलती हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रोप्राइटरी है इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये एटलीस्ट ऑडियंस को ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जिनका अपनी जॉब में दिल नहीं लगता, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, उनको टीचिंग करने का शौक नहीं है लेकिन वो टीचर है, फिर स्कूल में उनको बच्चे दे दिए हैं 50 पढ़ाने को, और कोई जी। टीचिंग एज है ही नहीं, सिर्फ एक टीचर को 50 बच्चे पढ़ाने हैं। अब उनका दिल भी नहीं लगता और उनको 50 बच्चे क्लास में पढ़ाने को दे दिए हैं। उनको जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि आपके टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं, कुछ प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो टीचर को हेल्प हो। तो इस तरह का टीचर जो होगा वो लीस्ट इफेक्टिव होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उनसे आप ना कोई आपके हेल्प कुछ नहीं हो सकती, प्रॉफिट में हेल्प नहीं कर सकते, इनोवेशन में नहीं करेंगे, वो बिल्कुल अपना बेयर मिनिमम काम करके चले जाएंगे। ठीक, तो ठीक ये है। पहले इंसान का टाइप हो गया, तो उसमें लो एंगेजमेंट, लो इनेबलमेंट। ठीक है, कम दिल लगता है और उनके पास रिसोर्सेज भी कम है। ठीक है। अब हम आ जाएंगे, अब हम इस तरफ चलते हैं, दिल बहुत लगता है। ठीक है, अच्छा। दिल बहुत लगता है लेकिन रिसोर्सेज कम है। ये वो है फ्रस्ट्रेटेड लोग, क्योंकि वो हाँ फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भी हमारा दिल तो लगता है। जैसे आप अपने घर में या ऑर्गेनाइजेशन में, आपको अपनी कंपनी में बहुत शौक है काम करने का, लेकिन आपको कोई राइट सॉफ्टवेयर नहीं दिया हुआ, या आपको बजट सही नहीं दिया हुआ, या आपको लोग सही नहीं दिए हुए, और आप फ्रस्ट्रेटेड फील करो कि भाई मैं करना तो चाहता हूं, मेरा दिल तो बहुत है, लेकिन मुझे चीजें तो दो जो मुझे चाहिए करूँ करने के लिए। तो ये। वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो कंपनी में हमने बात की लीस्ट इफेक्टिव, लो इनेबलमेंट, लो एंगेजमेंट। सेकंड टाइप है बिल्कुल। जिनकी एंगेजमेंट हाई है, दिल बहुत लगता है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज फिर भी उनको कम मिलती हैं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं लो एंगेजमेंट, जिनका दिल कम लगता है लेकिन ठीक है। उनके पास टूल्स आ रहे हैं, रिसोर्सेस आ रहे हैं। टीचर है,
उनका दिल दिल नहीं कम लगता। लगता है, लेकिन उनको टीचिंग असिस्टेंट्स भी दी हुई है, उनको लैपटॉप भी दिया हुआ है, उनको कनेक्टेड क्लासरूम भी दिया हुआ है, सब रिसोर्सेज जो टीचर को चाहिए होती हैं वो दी हुई हैं, लेकिन उनका दिल नहीं दिल नहीं लगता लगता। है। तो उनको कहते हैं डिटैच्ड, कि वो डिटैच्ड है ऑर्गेनाइजेशन। ओ, ठीक है, वो अच्छा। डिटैच्ड। तो सॉल्यूशंस वो क्या है? वो तो पूरा एक अलग प्रोग्राम है उसका, तो सोल्यूशन के बारे में तो, लेकिन ये कि अभी के लिए मकसद है कि 4 तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना। तो हमने लीस्ट इफेक्टिव बताया जिनका, आइडेंटिफाई करना। हाँ, अभी सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि आप अपनी कंपनी में अपने सराउंडिंग में लोगों को ढूंढना शुरू करें। लीस्ट इफेक्टिव जिनका दिल नहीं लगता, रिसोर्सेज नहीं। फ्रस्ट्रेटेड लोग जिनका दिल बहुत लगता नहीं, है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तीसरे तरह के लोग रिसोर्सेज ही जिनका नहीं। जिनका दिल नहीं लगता, नहीं लगता, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज रिसोर्सेज नहीं। आपने दिया हुआ सब कुछ है। जैसे आपके घर में अगर कोई काम करने आता है और वो शौक से नहीं काम कर रहा, लेकिन आपने उसको पैसे भी पूरे दिए हुए, वैक्यूम भी दे दिया, झाड़ू, हर चीज मॉडर्न दे दी, लेकिन वो काम भी सही तरह नहीं कर रहा क्योंकि वो डिटैच्ड हुए हैं, क्योंकि उनका दिल नहीं लगता उस काम में, लेकिन आपने उनको रिसोर्सेज सारी दी हुई है। तो ये 3 हमने बात कर ली। चौथी जो है, वाह। उनका दिल भी लगता है और उनको आपने रिसोर्सेज भी पूरे दिए हुए हैं, उनको कहते हैं मोस्ट इफेक्टिव। तो ये वो लोग होते अच्छा। हैं जो कंपनी के आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आपकी कंपनी में जो मोस्ट इफेक्टिव लोग वो होते हैं जिनका दिल भी लगता है वो काम करने में, और आपने उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड की हुई उनका काम करने में, क्योंकि ये कोलैबोरेशन है मैनेजमेंट की और एम्प्लॉइज की। क्योंकि आप अगर रिसोर्सेज नहीं उनको दोगे, तो अब जैसे मैं आपसे क्विज करता हूं कि आपके पास रिसोर्सेज, आपका दिल लग रहा है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगी। ठीक है, आपका दिल नहीं लग रहा, आपका दिल नहीं लग रहा लेकिन आपको रिसोर्सेज सारी दी हुई हैं, तो आप डिटैच्ड फील करेंगी। आपका ना दिल लग रहा है और ना आपके पास रिसोर्सेज पूरी हैं, तो आप लीस्ट इफेक्टिव होंगे उस कंपनी के लिए। जाए बेकार। जिनको जिनका दिल बहुत लगता है और उनको रिसोर्सेज भी पूरी दी जाती हैं, वो मोस्ट इफेक्टिव हैं। तो आज की समरी ये है कि मेरे व्यूअर्स अपने अगर इंडिविजुअल घर में अगर संभाल रहे हैं चीजें, कंपनी है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो भी हैं, वो अपने आप को सेल्फ चेक पे डाल के देखें कि उन्होंने अपनी कंपनी में या अपने डिपार्टमेंट में क्या हो पहली बात किस तरह वो आइडेंटिफाई। अब यही चीज है कि इसकी एक अलग प्रोग्राम है कि आपको किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि कितने लोग खुश हैं कि नहीं है, लेकिन ये एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि वो रिसोर्सेज कितने दे रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट में लोग कितने खुश हैं कि नहीं है, ताकि वो अपने दिमाग में या कम से कम अपने एक पेपर बना के ये 4 कैटेगरीज डिफाइन कर लें कि अगर जोरा के कंपनी में 10 लोग हैं, तो जोरा का होमवर्क ये है कि अब इस इंफॉर्मेशन को लेके, जिसमें मैंने लीस्ट इफेक्टिव, फ्रस्ट्रेटेड, डिटैच्ड एंड मोस्ट इफेक्टिव, ये 4 तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू करें। क्योंकि जब वो आइडेंटिफाई जबरदस्त। करें तो उससे ये होगा कि आप हेल्प कर सकती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्विक क्या है? इजी। सबसे मुश्किल है लीस्ट इफेक्टिव वालों को इंप्रूव करना। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको टूल्स भी दे देंगे, उनका दिल तो लगता हाँ। नहीं, तो इसका मतलब वो नहीं। रॉन्ग जॉब में है वो। तो उनको उनको अच्छा। उनको 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 चेंज करना सबसे मुश्किल है। तो इन चारों में से सबसे मुश्किल जो लोग हैं वो लीस्ट इफेक्टिव वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिल भी नहीं लगता और उनके पास रिसोर्सेज भी कम है। आप भले उनको रिसोर्सेज भी दे दोगे, तो वो उनका दिल दिल तो लगना लगता बहुत है। मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो फिर रिप्लेसमेंट में मेरे ख्याल ये लोग लिस्ट पे पहले रह सकते हैं, टीम के अंदर रिप्लेस करना चाहते हैं अगर आप लोग। हाँ, क्योंकि दिल ही नहीं लगता ना काम में। है ना? जिनका काम में दिल नहीं है, जिनका काम में दिल ही नहीं हाँ। लग रहा, तो आप उनको रखा हुआ क्यों है? बिल्कुल। क्या? उनको हाँ, ऐसी क्यों? चीज दे जिनका उन पे शौक हो। तो आप, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप उनको निकाल दें। आप उनसे पूछें कि आपका किसमें आपको खुशी मिलती है। दिल फॉर से। एग्जाम्पल, कोई प्रोजेक्ट हाँ, मैनेजमेंट नहीं करना चाहता और आपने उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया है, तो क्यों ऐसा किया आपने? ठीक है। अच्छा, ठीक है। इजी सोल्यूशन ये है कि जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ठीक है, जो फ्रस्ट्रेटेड थे, हाँ। उनपे क्या था कि उनका दिल तो बहुत है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इजी हाँ। सोल्यूशन, उनका हाँ। दिल है भाई, आप उनको हाँ। रिसोर्सेज दे दो, तो वो फॉरन मोस्ट इफेक्टिव बन जाएंगे। जो बिल्कुल। फ्रस्ट्रेटेड है, जैसे आपको बिल्कुल। अगर आपका दिल है कुछ करने में, आपने बोला भाई मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, जैसी आपको मिल जाएंगी, आप फॉरन मोस्ट इफेक्टिव कॉलीग बन जाएंगी, मोस्ट इफेक्टिव कैटेगरी में आ बिल्कुल जाएंगी। ठीक है। तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड ठीक है। लोगों का सोल्यूशन बहुत इजी है। फ्रस्ट्रेटेड लोगों को सिर्फ आप उनको अच्छा। रिसोर्सेज दे देंगे, तो वो हैप्पी हो जाएंगे, रिसोर्सेज मोस्ट दे देंगे इफेक्टिव। तो वो खुश रहेंगे। ठीक है। हाँ। इसी तरह ठीक है। डिटैच लोग जो है, डिटैच लोगों का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनका दिल नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है। और उनको रिसोर्सेज पूरी मिल रही हैं, लेकिन उनका दिल नहीं लग रहा।
तो दिल नहीं लग रहा है, तो आपने उनको उनसे वर्क करना है कि अगर आप डिटैच फील करें तो क्या ऐसा काम है जिससे आपका दिल लगे। जैसे ही आप उनका दिल लगा दोगे उनके काम पे, तो फौरन वो मोस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ काम होते हैं फॉर एग्जाम्पल जिसमें बहुत एनालिटिकल होते हैं, ठीक है। अगर किसी ठीक को है। बोला एक्सेल में डेटा एंट्री करनी है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल में सही डेटा है। एंट्री करनी है, तो आपने हाँ ठीक है। एक्सेल तो दे दिया, इंसान को एक्सेल भी दे दिया, इंटरनेट कनेक्शन भी दे दिया, बिल्कुल आपने अप टू डेट अपना एक्सेल का जो वर्जन रिलीज हुआ है वो भी दे दिया। लेकिन आपने इस ऐसे इंसान को दे दिया जिसका दिल ही नहीं लगता एक्सेल में काम करने में। उसका उसका दिल था एग्जैक्टली। डेटाबेसेस में काम करना था, उसको डेटाबेसेस में काम करना था। तो आपने सिर्फ उसका ध्यान उधर लगा दिया जहां पे उसका शौक था, तो उसको रिसोर्सेज देंगे और उसका जहां शौक होगा तो वो फौरन मोस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो इन वो चार में रहेगा। से लीस्ट इफेक्टिव हाँ। लोगों को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। फ्रस्ट्रेटेड लोगों को रिसोर्सेज दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। ये तो डिटैच लोगों को अगर उनकी मर्जी का काम दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो और वो इवेंचुअली करेंगे। जिनके पास दोनों है, जो मोस्ट जिनका दिल भी बहुत लगता है, रिसोर्सेज भी हैं, वो मोस्ट इफेक्टिव कॉलीग्स होंगे। तो सबका होमवर्क ये है कि वो बस। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करें। और सबसे मुश्किल लीस्ट इफेक्टिव है, लेकिन उसके अलावा लेकिन जो क्विक फिक्स जो है वो यही है कि जो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं उनको ऊपर लेके आए, जो डिटैच फील कर रहे हैं उनको ऊपर लेके आए। उनको ऊपर इंशाल्लाह लेकर आए। लोग खुश रहेंगे। हाँ सब खुश रहेंगे। लेकिन आपको मैं एक HR सर्कल में बैठने के बाद एक इंसिडेंट बता रही हूँ, आप खुद जी। कनेक्ट कर पाएंगे उससे। एक साहब है जो HR हेड है, जिनका एक ब्लू है और वो करंटली फेस कर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले ओके। सकती कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस की वजह से, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल फिट हो रही है जोएब। वो ठीक क्या, है। CEO चाहते हैं कि वॉशरूम्स जो हैं हम्म। कंपनी के, ठीक है ना, हम्म। और सीनियर मैनेजमेंट चाहती है कि कंपनी के वॉशरूम्स स्पिक एंड स्पैन रहे, हर मिनट हर सेकंड। ओके। लेकिन जब उनसे क्लीनिंग फोर्स को, मैन पावर को बढ़ाने के लिए कहा जाता है, तो वो कहते हैं 700 लोगों के अंदर 4 लोग तो काफी होने चाहिए सफाई के लिए। बहुत अच्छा सिनारियो दिया, तो इसका मैं आपसे क्विज करता हूं कि अज्यूमिंग के जो काम करने वाले हैं उनका दिल बिल्कुल लगा हुआ है, तो उनका दिल है ये काम करने में, लेकिन उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रही हैं, तो वो किस में आएंगे? हाँ, मैं आपको हिंट देता हूं, डिटैच्ड में या फ्रस्ट्रेटेड में। फ्रस्ट्रेटेड में आएंगे ना जोएब, वेरी क्योंकि वो गुड। बढ़ा ही नहीं रहे मैन वेरी पावर। गुड, बस आपको यस। समझ में आ गया। तो फ्रस्ट्रेटेड लोगों को वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे जब तक उनको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। इसी जी। तरह अब अपने सराउंडिंग में अब आप लोग सिचुएशन डाल के लोगों को कैटेगराइज करना सीखें, क्योंकि देखें ठीक ये है। हम क्यों कर रहे हैं। एम्पैथी, एम्पैथी, एम्पैथी। वो फ्रस्ट्रेटेड किसी वजह से फील कर रहे हैं, वो डिटैच किसी वजह से फील कर रहे हैं। तो मजा से फील लीस्ट करें। इफेक्टिव है जिनको आप कुछ भी कर लोगे वो मुश्किल है उनको चेंज करना, रिसर्च यही कहती है। क्योंकि अगर आपने उनको, उनका दिल ठीक भी नहीं है। लग रहा, उनके पास रिसोर्सेज भी कम है, अगर उनको कुछ चेंज हो जाए तो बात है। लेकिन वो सबसे, अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है नेसेयर्स, कंपनी में या तो चेयर लीडर्स होते हैं या नेसेयर्स होते हैं। नेसेयर्स होते हैं हाँ जो नेगेटिविटी होती है, जिनका बस वो कहते हैं ना, वो सुस्ती मारने वाले, जिनको बस काम चल जाए बस मिनिमम करके, तो हमें वो भी लोग आइडेंटिफाई करने चाहिए क्योंकि वो हमारी कंपनी के लिए ठीक है। टॉक्सिक होते हैं। लेकिन बिल्कुल। फ्रस्ट्रेटेड और डिटैच लोगों की सोल्यूशन है जो आपने जो बोला है उसका कौन बिल्कुल सा? सवाल है। अब आपको फ्रेमवर्क में समझ में आ गया कि वो 4 लोग जिनको 700 लोगों के लिए काम का बोला है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड ही तो फील करेंगे कि भाई हम कितना काम करें। तो वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे। उनको मोस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए उनको हेल्प ज्यादा चाहिए, उनको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, जी। और वो नहीं करेंगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे। बहुत अच्छा बहुत एग्जाम्पल, सही बड़ा रहे। ही सादा बहुत। सिंपल एग्जाम्पल दिए जिसमें बहुत ही फिट होता है ये चीज। अरे वो, और ये मेरे ख्याल से जिनके साथ जिनके कंपनी का ब्लू है, मैं उनसे शेयर कर लूंगी ये प्रोग्राम। आई एम श्योर ही बी मोस्ट हैप्पी टू टू सी एंड कनेक्ट। इसी तरह से जितने HR हेड्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, जितने लोग ये मंडे माइंडफुल नगेट सुन रहे हैं और रीरन देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, जल्दी से अपने ब्लूज हम पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ आगे बढ़ा देंगे अपने एक्सपर्ट को। वो हमसे शेयर करें, फीडबैक दें और आइडेंटिफिकेशन पे लग जाए। और कोई एंड नोट बिल्कुल। आप देना चाहते हैं जोए, इससे पहले हम बस रैप मैं अप यही करें? कहूंगा कि ये होमवर्क है सबके लिए कि अपने घर में, अपनी कंपनी में, अपने डिपार्टमेंट में ये 4 तरह के लोग आइडेंटिफाई करें: लीस्ट इफेक्टिव, फ्रस्ट्रेटेड, डिटैच्ड एंड मोस्ट इफेक्टिव। और इनका ताल्लुक है करेक्ट। एंगेजमेंट और इनेबलमेंट। और एंगेजमेंट मतलब दिल इनेबलमेंट। जिनका कम लगता है, ज्यादा लगता है, और इनेबलमेंट जिनके पास रिसोर्सेस रिसोर्सेज। कम है या ज्यादा है। जिनके पास रिसोर्सेस कम ज्यादा। है, जिनका दिल नहीं लगता और रिसोर्सेज भी नहीं है, वो लीस्ट इफेक्टिव लोग हैं। जिनका दिल लगता है
लेकिन आपने उनको रिसोर्सेज कम है उनके पास, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। जिनका दिल नहीं लगता लेकिन उनके पास नहीं रिसोर्सेज लगता। ज्यादा है, पूरी हैं, वो डिटैच्ड हुए हैं। उनको आपको सिर्फ उनका दिल राइट तरफ लेके आना है। वापस की और तरह। जिनके पास दिल भी, जिनका दिल भी लगता है और उनके पास टूल्स भी अवेलेबल हैं, वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव होंगे। तो इस 4 तरह के लोगों को आप आइडेंटिफाई करना शुरू करें। इंशाल्लाह आगे वाले प्रोग्राम्स में फिर हम और डिस्कस कर सकते हैं बेस्ड ऑन ज़ोरा, आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं कि फिर उनके साथ कैसे यस, उनको आगे और लेके जाया जा सकता है। एग्जैक्टली। जल्दी जल्दी अपने नोट्स छोड़ना शुरू करें, और हमारे एक्सपर्ट ने हमें बहुत जबरदस्त असाइनमेंट्स दिए हैं इस हफ्ते भी। आप भी अपना जर्नल पकड़े, मैं भी आज मंडे के आखिर तक अपनी टीम के साथ नया जर्नल अपना लेके बैठ जाऊंगी। ज़ोएब, with all promises, thank you so much for sharing your wisdom and expertise in such a simplistic manner कि मेरे जैसा सादा इंसान, जिसकी ना ही एजुकेशनल लेवल आपके जितनी है और ना ही एक्सपीरियंस आपके जितना है, वो इतने मजे से रेजोनेट कर पाता है। मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी कम्युनिटी के जितने लोग सुनते हैं और सुनते रहेंगे, वो भी रिलेट और रेजोनेट कर पाएंगे। जल्दी जल्दी अपने फीडबैक्स भेजिए, और हम आपसे मिलेंगे अगले मंडे with another Monday mindful nugget that Zoeb is going to present to us, inshallah, and to our communities. Take care, God bless, and get to work and send us your feedback. Khudafis. Assalamu alaikum.